बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक अंधविश्वासी आदमी अपनी पत्नी सरिता और एक बेटी छुटकी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक दिन रामू ने सोचा कि बहुत दिनों से उसके घर में कोई भी मेहमान नहीं आया, और मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, और वो मन ही मन सोचता कि भगवान हमसे नाराज हैं, और उसने सोचा कि जब तक मेहमान नहीं आते मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, पर उसके घर कोई मेहमान नहीं आए। उसकी पत्नी ने परेशान होकर पूछा, आखिर आपको क्या हो गया है? 2 दिन हो गए आपने खाना नहीं खाया। मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक हमारे घर पर मेहमान नहीं आ जाते। जाओ, तुम मेहमान बुला करके लाओ, तब मैं खाना खा लूंगा। अब मैं मेहमान कहाँ से बुला कर लाऊं? आप पागल हो गए हो क्या? पागलपन की भी हद होती है। सरिता बेचारी रामू के बात से परेशान होकर सोचने लगती है। हमारे आसपास तो कोई भी रिश्तेदार नहीं है, सब लोग बहुत दूर दूर रहते हैं। अगर उन्हें बुलाओ तो आने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। 3-4 दिन में तो ये भूख से मर ही जाएंगे। एक काम करती हूँ, अगर गांव में किसी के घर मेहमान आए हो तो उन्हें बुलाकर ले आऊंगी। सरिता गांव में मेहमान ढूंढने के लिए जाती है। गांव के एक घर में सरिता को 2 मेहमान मिल जाते हैं, और सरिता उस घर के मालकिन से कहती है, बहन जी, क्या ये आपके मेहमान हैं? हाँ, ये मेरे बहुत दूर के मेहमान हैं। ये दोनों बहुत दिनों बाद मेरे घर में आए हैं, लेकिन उनके बारे में तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? दरअसल बात यह है कि मेरे पति ने 2 दिन पहले कसम खाई है कि जब तक हमारे घर में मेहमान नहीं आ जाते तब तक वह खाना नहीं खाएंगे। 2 दिन हो गए उन्होंने कुछ नहीं खाया है। कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए। बहन जी, आप आपके मेहमान को हमारे घर में भेज दीजिए, नहीं तो मेरे पति भूख से मर जाएंगे। ये तुम क्या बक रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए बहन। मैं सब समझ गया कि आप क्या कहना चाह रही हो। चलिए बहन, हम आपके घर चलते हैं। दोनों मेहमान सरिता के साथ उसके घर जाते हैं। अजी, अब तो मेहमान आ गए, अब तो खाना खा लो। अरे यह कैसे मेहमान है? ये तो खाली हाथ आए हैं, कुछ भी मिठाई नहीं लेकर आए। ये तो बहुत ही कंजूस मालूम होते हैं। कुछ भी तमीज नहीं है क्या? घर में आए मेहमान से ऐसी बात करते हैं? बेचारे कितनी दूर से आए हैं आपके लिए। बस बस, ठीक ही खाने के लिए कुछ लेकर आओ, मुझे जोर से भूख लग रही है। क्यों, आप लोग भी मेरे साथ खाना खाएंगे ना? नहीं नहीं, हमें भूख नहीं है, तुम खाना खा लो। अब हम चलते हैं। नहीं नहीं, घर आए मेहमान को बगैर खाना खिलाकर नहीं भेजना चाहिए, इसलिए तुम लोगों को मेरे साथ खाना खाना ही होगा। मेहमान सोचता है कि ये तो पूरा पागल है, अगर और थोड़ी देर यहाँ पर रुक गए तो हम भी पागल हो जाएंगे। इसलिए वह दोनों रामू के घर से भाग जाते हैं। उसी वक्त सरिता खाना लेकर आती है। अरे मेहमान तो मेरे घर से भाग गए, अब मेरे साथ खाना कौन खाएगा? मेहमान भाग गए? तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? मैं इतनी मेहनत से उनसे बुलाकर लाई थी। मैं मेहमान अब कहाँ से लाऊं? अरे सरिता, मेहमान ढूंढने की चीज थोड़ी ना है, वो तो खुशी खुशी खुद आते हैं। सरिता सोचती है कि इस आदमी का पागलपन कब खत्म होगा। मैं तो इस पागल आदमी से परेशान हो चुकी हूँ। सरिता परेशान होकर अपने एक दोस्त से मिलने जाती है। और
उसे सारी बात बताती है। ये तू क्या कह रही है सरिता? तेरी पति तो पागल हो चुका है। तुझे एक काम करना चाहिए। तू रामू को हलवाई के दुकान भेजकर शक्कर के मेहमान खरीद कर ले आने को बोल और अपने पति से कहना कि ये तो मेहमान के ही बराबर होते हैं। सरिता को अपनी दोस्त का ये आइडिया सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वह जल्दी से अपने घर जाती है। और अपनी पति से कहती है, आप हलवाई की दुकान से जाकर शक्कर के मेहमान ले आइए, वो भी तो मेहमान के बराबर ही होते हैं। तुम ठीक ही कह रही हो। मैं अभी हलवाई की दुकान जाकर शक्कर के मेहमान खरीद कर ले आऊंगा। मुझे जल्दी से कुछ पैसा दे दो। सरिता रामू को शक्कर के मेहमान खरीदने के लिए पैसे दे हैं। दामोदर शक्कर के मेहमान खरीदने के लिए चला जाता है। आधे रास्ते में रामू को उसके एक इंसान को खाना खाते हुए पाता है। अरे रामू भाई, किधर जा रहे हो? आ जाओ, खाना खा लो। अरे मैं क्यों तुम्हारा खाना क्यों खाऊं? मैं क्या तुम्हारा मेहमान हूं? अगर तुम मुझे ये खाना खिलाना चाहता है, तुम मुझे अपना मेहमान बनाना होगा। कैसी बात कर रहे हो रामू भाई? क्या पागल हो गए हो? तुम मेरे मेहमान कैसे बन सकते हो? क्यों नहीं बन सकते? तू मुझे अपना जीजा बना ले, फिर उसके बाद में तेरा मेहमान बन जाऊंगा। फिर मैं तेरा खाना खा लूंगा। वो इंसान रामू को बहुत मारता है। रामू जल्दी से उसके पास से भागकर हलवाई की दुकान की तरफ जाता है और दुकानदार से कहता है, भाई मुझे 3 शक्कर के बने मेहमान दे दो। शक्कर के मेहमान तो मैं तुम्हें दे दूंगा। पहले ये बताओ रामू भाई कि तुम्हारे मुंह से खून कैसे निकल रहा है? किसी ने तुम्हारी पिटाई की है क्या? रामू ने सोचा कि अगर मैं इसे बोल दिया कि मुझे मैं पड़ोसन ने मारा है तो ये मेरे ऊपर बहुत हंसेगा। क्या बात करते हो? किसी को मुझे छूने की दम है। मैं घर में लकड़ी काट रहा था, तभी एक लकड़ी का टुकड़ा मुझ पर आ पड़ा, इसलिए खून निकल रहा है। रामू शक्कर के मेहमान ले लेता है और घर चल देता है। सरिता रामू के मुंह से खून निकलता हुआ देखकर तब रामू से कहती है, अरे तुम्हारे चेहरे से तो खून निकल रहा है। तुम शक्कर से बने मेहमान खरीदने गए थे या कुछ और? अजीब लोग हैं इस गांव में। कोई मुझे अपना मेहमान बनने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले मुझे दीपक आधे रास्ते पर खाना खाते हुए मिला। फिर सरिता को सारी बात बताता है जो उसके साथ हुआ था। अरे तुम लोगों से उल्टी सीधी बात करोगे तो लोग तुम्हें मारेंगे ही ना। अब जाओ, तुम जल्दी से बाजार से कुछ सब्जी ले आओ, मैं खाना बना देती हूँ। फिर रामू उधर सब्जी लेने के लिए बाजार जाता है। उधर सरिता के भैया भाभी सरिता के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। अरे चंपा जल्दी करो, हमें कल लौट कर भी आना है। ये तुम क्या कह रहे हो? कितने सालों बाद हम सरिता के घर जा रहे हैं, कुछ दिन रुक कर आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, पर जल्दी करो। क्या यहीं पर समय बर्बाद करोगी? सरिता भैया भाभी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे भैया, मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रही थी। चलो अब अंदर चलो, मैं चाय पानी की इंतजाम करती हूँ। चाय का बाद में इंतजाम करना। पहले ये बताओ कि रामू कहाँ पर हैं? अरे वह तो बाजार गए हैं सब्जी लाने के लिए, बस अब आते ही होंगे। सब अंदर चले जाते हैं। बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ ये शक्कर के मेहमान कब आए? इनमें से मैं एक को खा लूं। ये अभी आए हैं, तुम्हारे पापा को आने दो, फिर सब मिलकर साथ में खाएंगे। सरिता और सरिता की बेटी शक्कर से बने मेहमान की बात कर रहे थे, लेकिन सरिता के भैया भाभी ने सोचा कि यह हमारी बात कर रहे हैं, इसीलिए वह तीनों बहुत डर जाते हैं और तीनों चुपचाप घर से भाग जाते हैं। जब रामू घर आता है, आप इतनी देर से कहाँ थे? कब से मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे घर में भैया भाभी आए हैं। कहाँ है भैया भाभी? जब सरिता रूम में जाके देखती है तो घर पर भैया भाभी नहीं है। भैया भाभी तो यहीं पर ही थे, कहाँ चले गए? जल्दी चलो उन्हें ढूंढने। सरिता और रामू दोनों भैया भाभी को ढूंढने जाते हैं। कुछ दूर जाकर उनको भैया भाभी मिल जाते हैं।
ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। लगता है आज हमें ये खाकर ही मानेंगे। उतने में ही रामू और सरिता उनके सामने आ जाते हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? आप मेरे घर से क्यों चले आए? मेरे से कोई गलती हुई है क्या, जो आप बिना बताए चले आए? नहीं बहन, कुछ काम याद आ गया था, इसलिए हम तुम्हारे घर से आ गए। भैया, तुम अपना काम बाद में कर लेना, पहले तो मेरे साथ घर चलो। हमें छोड़ दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो, पर हमें मत खाओ। क्या बात है जो आप हमसे इतना डर रहे हो? सरिता के भैया भाभी सरिता को सारी बात बताते हैं। उनकी बात सुनकर सरिता और रामू जोर जोर से हंसते हैं। अरे भैया, मैं मेरी बेटी आप तीनों की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि शक्कर से बने मेहमान की बात कर रहे थे। फिर सरिता भैया भाभी को अपने पति की सारी बात बताती है। उनकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर रामू ने ऐसी कभी जिद नहीं की। इस प्रकार अब दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।